अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। अक्सर अब आर्मी ऑफिसर से आप लोगों को ये सुनने को मिल रहा है कि आसिम मुनीर एक साइकोपैथ है, इसने आर्मी को तबाह कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये साइकोपैथ है तो आपने इस साइकोपैथ को रोकने के लिए क्या इक़दामात किए, ये जानते हुए कि ये एक रिटायर्ड जनरल था और अपनी फ़ौज की नौकरी की खातिर पूरी फ़ौज को बर्बाद करके रख दिया। अवाम और फ़ौज के बीच शदीद नफ़रत के बीज बो दिए। इस साइकोपैथ ने अपने मोहसिन नवाज शरीफ को सामने और बरी करवाने के लिए 7 लाख फ़ौज को गुलाम बना दिया और अपनी ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर 7 लाख फ़ौज को इमरान खान और 25 करोड़ अवाम का दुश्मन बना दिया। तो क्या ऐसे साइकोपैथ को आर्मी ऑफिसर रोकने में नाकाम रहे हैं? उंगलियां तो उठेंगी। इस टाइम पर पूरा सिस्टम नंगा और बेशर्म हो चुका है। जो कुछ इस टाइम पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा सिर्फ नवाज शरीफ और उसकी फैमिली को बचाने के लिए कर रहे हैं, उस टाइम पर सारे असूल, आइन और कानून शायद वो घर भूलकर आ गए हैं। उन्हें भी अंधी एस्टेब्लिशमेंट की तरह इंसाफ और इंसानी हकूक जो है वो नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, उनको भी अदालत ने रिलीफ दिया था कि बीवी बच्चों के नाम पर ली गई जायदाद जो है वो कानूनी हैसियत रखती है, इसीलिए अब वो नवाज शरीफ का एहसान उतारने के लिए पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब इन तमाम चीज़ों से पाकिस्तानी अवाम जो है वो खुद अपना बदला लेगी। इस टाइम पर आईएसआई का बेड़ा गर्क करने वाला एक ही बंदा है जिसने गैंगस्टर वार को पाकिस्तान में झोंक तो दिया है। अपनी ज़ाती लड़ाइयाँ और एजेंसीज के ज़रिए लड़ने वाली लड़ाइयाँ जो हैं उनको ये लोग जो हैं बेडरूम्स तक पहुंचा चुके हैं। दहशतगर्द मुल्क में दनदनाते फिरते हैं, पूरा मुल्क दहशतगर्दी की ज़द में है। लेकिन एजेंसी जो है वो पाकिस्तान की माँओं, बहनों और बेटियों को उठाने से ही इन लोगों को फुर्सत नहीं मिल रही, क्योंकि हमने ये जंग इमरान खान के खिलाफ लड़नी है। अगर पाकिस्तान इसमें तबाह बर्बाद और गर्क होता है, हमें इससे कोई भी गरज नहीं। लेकिन मैं आप सबसे एक बात पूछती हूँ कि इमरान खान जैसा अज़म और हौसला अगर आज सब में होता तो कई इमरान खान होते। मुराद सईद जैसे बेटे अगर माएँ जनती तो आज हज़ारों मुराद सईद जैसे बेटे होते। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। हर शख्स इन जैसा नहीं हो सकता। इमरान खान इस कौम और इसकी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। इसमें बहुत से करीबी और अहम साथी भी आखिरकार इमरान खान को छोड़कर चले गए। आप असद उमर को ही देख लीजिए। उसका प्लान बन रहा था कि वो शायद पीटीआई में वापस आ जाए, लेकिन जो उसने हाल इस टाइम पर फवाद चौधरी का देखा है तो आज वो जो बयान लिया गया है वो उसी तनाज़ुर की एक कड़ी है। असल में हम एक जज्बाती कौम का टोला हैं जो हकायक और लॉजिक से ज़्यादा तमाम चीज़ों को जज्बात की कसौटी पर रखकर परखते हैं। कुछ लोग जो किसी भी मजबूरी के बायस इनका हला पुर नहीं कर सकते, फिर भी उनको दोबारा से जो है वो जगह दी जाती है। लेकिन इस टाइम पर इनका मकसद इमरान खान को गिराना है। इसके लिए जो कुछ भी करें वो कर गुजरने को तैयार हैं। इनके साथियों की चालें जो हैं वो अब पूरा पाकिस्तान समझ चुका है। फैसल वाडा अगर कंपनी का पालतू है तो उसने ये पहले ही बता दिया था कि एक वक्त आएगा जब इमरान खान के साथ इसका साया बाकी रह जाएगा। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये कंपनी का पालतू पहले ही आपको वो प्लान लीक कर चुका है। आज अगर कराची में एक जलसे की इजाज़त ना मिलने पर अदालत जो है वो ढोंग कर रही है, तो क्या पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका है? क्या एक कंपनी 25 करोड़ अवाम और अदालतों से ज़्यादा पावरफुल है? तो जब तक इनके दरमियान जो है वो रेड लाइन क्रॉस नहीं की जाएगी, उस वक्त तक कुछ भी ना हो पाएगा। अदालत जो है वो इजाज़त देती है और उसके बाद फिर वही पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है। नतीजा एक आज़ादाना जलसा इमरान खान को करने नहीं देना। तो क्या कंपनी एक आज़ादाना इलेक्शन इस तरह करवा पाएगी?
कुछ जज्बाती दोस्त जो है वो ये भी कहते हैं कि इलेक्शन के दिन कंपनी जो है वो यू टर्न लेगी, और तारीख में इस बात की पहले भी बहुत से असबाब मौजूद हैं। शायद तारीख देखी जा रही है कि इस मुल्क में अवाम जो है वो चुपचाप बैठी है और एक लीडर तन्हे तन्हा जेल में बैठा इन सब पर बारी है। कभी तो ये बुशरा बीबी को लॉन्च करते हैं, और अभी बुशरा बीबी के बारे में ये भी खबरें आ रही हैं कि उनको कहा गया है कि ठीक है, आप इमरान खान से अपनी राहें जुदा कर लें, आप ये कहें कि मैंने कोई करप्शन नहीं की, फराह गोगी की जितनी भी करप्शन है वो इमरान खान के अकाउंट्स में गई है, मेरा इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। और उनको ये भी कहा गया है कि उसके बाद आपको किसी भी अदालत में कोई भी चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। यानी कि जब बात घर की औरतों पर आ जाए तो समझ जाए कि इंसानियत का जनाजा निकल चुका है। अभी तक बुशरा बीबी जो हैं वो किसी भी कीमत पर इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो एक दहाई से ज़्यादा अवामी उमंगों के साथ सियासत को जो है वो परवान चढ़ा रहे थे। लेकिन असद उमर, उन्होंने खुद आकर ये कहा कि एक दहाई से ज़्यादा अवामी ज़िंदगी के बाद मैंने सियासत को छोड़ने का फ़ैसला कर लिया है। जैसा कि मैं पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूँ कि मैं रियासती इदारों के साथ तसादम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ, और ऐसे रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी हैं जो मुल्क में मफाद में नहीं। इसलिए मैं PTI की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा देता हूँ। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरा भरपूर साथ दिया, ख़ास तौर पर NA 54 की टीम को और वोटर्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, जब बात इस हद तक बेबसी की आ जाए, क्योंकि बुशरा बीबी को इन लोगों ने धमकी दी है कि 190 मिलियन पाउंड का स्कैंडल जो है उसमें जो तहकीकात की जा रही थी, पहले बुशरा बीबी जो हैं उनको सिर्फ एक बाहसियत के तौर पर रखा गया था। अब बुशरा बीबी का इसमें जो है वो केस उसको बिल्कुल तब्दील करके आखिरी सतह पर लेकर गए हैं, और अब बुशरा बीबी को मुल्ज़मा कहा जा रहा है, और नोटिस में ये भी लिखा गया है कि इनको मुल्ज़मा के तौर पर ही पुकारा जाएगा। ना तो इनके ऊपर कोई करप्शन साबित हुई है, इनका तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है। इसीलिए बुशरा बीबी जो हैं अब उनको ये ऑफ़र्स की जा रही हैं। ये कंपनी बड़ी चालाक है, ये पहले उन केसेस को निकालती है, बंदों को जो है वो अदालतों तक पहुंचाती है। जब बंदे थक जाते हैं, सोचते हैं कि यार ये क्या रोज़ रोज़ की अदालतों की कार्रवाई हम भुगतें, वो तो इमरान खान की हुकूमत है, उसके ऊपर 200 से ज़्यादा केसेस हुए, वो रोज़ अदालतों के पास जाता था। लेकिन अदालतें भी इस हद तक बेशर्म और ढीठ हो चुकी हैं कि पाकिस्तानी अवाम के पैसे खाकर भी इनको शर्म नहीं आ रही। आज मुझे जज साहब की धमकी जो है वो उन्होंने इमरान खान के वकील जो हैं वो सलमान सफ्तर को दी, और वो भी जज हतून केस के हवाले से कि इमरान खान का जिस दिन केस होता है उस दिन जो है वो मैं कोई भी केस नहीं सुन सकता। मैं जो 13,000 की दिहाड़ी पर काम कर रहा हूँ, इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको 13,000 याद हैं, आपको ये याद नहीं कि वो अवामी ख़जाना